of the founding of the United Nations. It is an occasion to recognize the UN's many contributions to human progress. It is also an opportunity. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएन में संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने ये बोला कि जब से यूएन की स्थापना हुई है कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है यूएन की, इन बातों का जिक्र और शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यूएन की 75वीं सालगिरह और यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस कोरोना के इस दौर में भी। Immediately after the Second World War, a lot has changed since then. Today, the UN brings together 193 member countries. Along with its membership, विश्व युद्ध के बाद अगर हम यूएन में मेंबर्स की बात करें तो 50 फाउंडिंग मेंबर्स थे, इनका जिक्र किया गया, जो अब बढ़ करके 193 देशों तक पहुंच चुके हैं। यानी एकजुटता का संदेश यहां पर प्रधानमंत्री दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जब यूएन की स्थापना हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उस वक्त भारत भी उन 50 सदस्यों में था जिन्होंने यूएन की स्थापना की, यूएन को ढूंढा और उसके बाद आज यूएन में 193 देश इसके सदस्य हैं। एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। तो उम्मीदें यूएन से बहुत ज्यादा हैं और धीरे धीरे जो ये उम्मीदें हैं ये आगे भी बढ़ती गई हैं। वक्त के साथ यूएन का परिवार बड़ा हुआ तो उम्मीदें भी बढ़ी हैं। इसके साथ साथ आज हमारे सामने काफी चुनौतियां भी हैं, तो भारत भी अपनी भूमिका निभाता रहा है और वक्त वक्त पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक्टिव रोल प्ले करता रहा है इको एसओसी। अगेन प्लेइंग अ सैलिएंट रोल इन अचीविंग एजेंडा 2030। 2030 के एजेंडा को हासिल करने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत आज की मुमकिन कोशिश कर रहा है और भारत हर संभव प्रयत्न भी कर रहा है। दुनिया को बेहतर भविष्य देने का सपना हमने देखा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत कुछ बदला है। भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ की आबादी विश्व के दूसरे मुल्कों में दूसरे सबसे बड़े मुल्क में गिनी जाती है और यहाँ की आबादी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है विश्व के रोल में, और विश्व के 1/6 आबादी के बराबर भारत की आबादी है। साथ ही भारत दूसरे देशों के लिए भी उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग कर रहा है। एंड सो वी हैव टेकन होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, मानवता के सूत्रों को आगे बढ़ाने के लिए भारत एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। भारत न सिर्फ अपने विकास पर ध्यान दे रहा है, अपने देश के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर ध्यान दे रहा है, बल्कि हम दूसरे देशों के भी गोल्स के, उनके लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर रहे हैं। हमने पूरी समाज के साथ, अपने स्टेट, लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी और अपने लोगों के साथ हमने वो कदम उठाए हैं जो हमारे समाज को और आगे बढ़ाएंगे, हमारे समाज को और एनहांस करेंगे, उन्हें और तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। पूरी दुनिया की 6वीं आबादी भारत में है। भारत जो लगातार अपने मूल्यों को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन बाकी देशों के लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। लगातार सामाजिक स्तर को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर के अपने लोगों के लिए हम लगातार जिम्मेदारी के साथ हर एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी 6वीं जो इंसानियत की आबादी है वो भारत में है, यानी कि दुनिया का 6ठा हिस्सा आबादी के मामले में वो भारत में है। और इसलिए अगर भारत विकास करेगा तो इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया का विकास होगा, पूरा विश्व विकास करेगा। हमने बहुत अच्छी ऊंचाइयां हासिल की हैं हमारे इंक्लूसिव प्रोग्राम्स में, यानी कि हमने जो इनिशिएटिव शुरू किए, भारत ने जो कदम बढ़ाए, हमने उसमें तरक्की हासिल की, हमने उसमें आयाम बनाया, हमने उसमें नजीर पेश किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है पिछले साल हमने जिस तरह से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई, उसके बाद हमने कैसे एक बहुत बड़ा अभियान था स्वच्छ भारत अभियान, उसको भी पूरा किया। स्वच्छता
मिशन के ऊपर भारत ने बहुत जोर शोर से काम किया है। स्वच्छता मिशन के ऊपर भारत ने बहुत बड़ी तरक्की हासिल की है। गांधी जी की 150वें सालगिरह के ऊपर हमने वो लक्ष्य हासिल किया जब पूरे देश में अधिकतर जगहों को स्वच्छ भारत मुहिम के अंदर, सैनिटेशन कार्यक्रम के अंदर सफलता मिली। हमारे अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, ग्रामीण इलाकों के सैनिटेशन की बात करें, तो 100% एरिया जो 30% में आते हैं, 30% में आते हैं, वो हम कवर कर चुके हैं। तो हमने अपना लक्ष्य सैनिटाइजेशन को लेकर पूरा किया है। सैनिटेशन को लेकर के भारत ने जो भी काम किया है वो 100% पूरा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, जो यूएन में संबोधन हो रहा है, उन्होंने कहा है भारत सबका साथ सबका विकास में यकीन करता है। भारत हर क्षेत्र में संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। हम विकासशील देशों के साथ किस तरह से अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए सभी को साथ लेकर चल रहे हैं हर क्षेत्र में। Owned by women. लिंग भेद We have leveraged the power लिंग भेद of के मामले में भारत ने technology. बड़ी कामयाबी हासिल की है। हमने financial एजुकेशन के improvement. मामले में काफी, सेकेंडरी This is एजुकेशन के based मामले में काफी ऊंचाइयां हासिल on की है। the trinity लास्ट of 6 a unique ईयर्स में, यानी कि identity पिछले 6 number, साल में 400 से bank ज्यादा account मिलियन लोगों को and बैंक एक्सेस दिया है, यानी कि उनके mobile खाते हमने connection खोले हैं। इसके अलावा 220 मिलियन has जो खाते हैं allowed उसमें us वो to महिलाओं द्वारा direct benefit उसे transfer संचालित किया जाता है, यानी उन खातों की मालकिन महिलाएं हैं। यानी महिलाओं की भागीदारी भारत की अर्थव्यवस्था में काफी तेजी से 700 बढ़ी है। million people persons. Our food security program reach 830 million citizens. तो भारत का Our जो housing for खाद्य all सुरक्षा program will कार्यक्रम ensure है that वो बहुत every मजबूती के Indian साथ will आगे have बढ़ा a है। safe and लोगों तक secure जो हमारी roof पहुंच है over वो बड़ी her है। head अगर by महिला प्रतिनिधित्व की 2022 बात करें तो when लोकल गवर्नमेंट India में completes महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व 75th बढ़ा है year कुछ सालों as an में, वो independent एक nation. बहुत बड़ा संदेश है। By then, खाद्य सुरक्षा 40 प्रोग्राम million जो था new वो homes 830 मिलियन would have been लोगों तक made पहुंचा। under भारत this में ये सबसे program बड़ा खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम more था। than the ये प्रधानमंत्री बता रहे हैं। total number ये भी of कह रहे हैं प्रधानमंत्री, households भारत कामयाब in हुआ many तो विश्व भी countries. कामयाब होगा, क्योंकि Today, विश्व की छठी our आबादी आयुष्मान सिर्फ भारत भारत में scheme बसती है। तो 6 साल में the 40 करोड़ बैंक world's अकाउंट खोले largest गए health हैं। protection हम program कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर covering रहे हैं। भारत ने बैंक 500 अकाउंट million individuals. मोबाइल नंबर से जोड़े हैं। भारत में गरीबों के fight खातों में अब against COVID, सीधे पैसा ट्रांसफर हो रहा है। our grassroots फूड सिक्योरिटी Health प्रोग्राम system 830 मिलियन लोगों, यानी कि 8 करोड़ 30 लाख लोगों तक पहुंचा। India इसके अलावा ensure one of the ये भी best कह रहे हैं प्रधानमंत्री recovery rates 40 मिलियन न्यू होम्स, यानी कि नए घर We are also on track 2022 तक बनाकर remove लोगों को समर्पित कर दिए TB जाएंगे, by लोगों को दे दिए जाएंगे। 2025. ये लक्ष्य 2022 तक के लिए रखा गया Other है। developing countries can गरीबों learn के from लिए the घर scale बनाए and गए हैं, success गरीबों के लिए of India's आयुष्मान development योजना बनाई programs. गई है। किसी को भी And for पीछे the नहीं technologies छोड़ना हमारा मकसद and है। innovations पूरी दुनिया को आगे we have लेके deployed. चलना, भारत इसमें यकीन It is करता है। this realization दूसरे देश, दूसरे विकासशील that देश underpins भारत के इस तरक्की से, India's भारत के इस own प्रोग्राम से development partnership सीख ले सकते हैं with the और global वो देश south. इस तकनीक को अपना भी सकते हैं कि भारत ने marching इन क्षेत्रों में कितनी तेजी से on the काम किया path of और किस development. स्पीड के साथ काम किया है। We are टीबी को not पूरी forgetting तरह से दूर our करने के लिए responsibility भारत लगातार towards काम कर रहा our है और हम planet. उम्मीद करते हैं कि 2025 Over the तक past few टीबी years, के उन्मूलन पर हमारा have जो लक्ष्य reduced है वो पूरा हो जाएगा। 38 million tons of carbon emissions annually. दूसरे देशों को भी हमारे was देश में, achieved भारत में जो कार्यक्रम by चल रहे हैं electrifying उनसे प्रेरणा our लेनी villages, चाहिए, उनको देखना चाहिए providing कि कैसे clean हम cooking सीमित fuel to संसाधनों में 80 अपनी इन million योजनाओं poor को पूरा कर रहे households. हैं। हम आगे तो जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्य energy पृथ्वी को लेकर, efficient धरती को measures. लेकर, दुनिया को लेकर We have नहीं set भूले हैं। हमारी a रिस्पॉन्सिबिलिटी target to हमारे install प्लैनेट को लेकर हम नहीं भूले हैं और हम उस पर भी 450 gigawatt लगातार of काम कर रहे हैं। renewable हमने energy 38 and restore मिलियन टन कार्बन 26 एमिशन million रिड्यूस किया है, hectares चाहे वो सोलर degraded प्लांट्स लगाकर land हो, by चाहे वो 2030. परमाणु ऊर्जा को, संयंत्र को लगाकर हो, an या फिर age-old रेल के tradition of living in इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर हो। harmony हमने इस with दिशा में nature. काफी काम किया है और हम आगे भी launched पर्यावरण संरक्षण के One लिए of ऐसे the ही काम करेंगे। largest campaigns for cleanliness and discourage usage of single-use plastic. तो भारत लगातार सिंगल यूज Internationally, प्लास्टिक को रोकने our के लिए initiative जो to अपने set up कार्यक्रम है उसको the आगे बढ़ा रहा है। International Solar Alliance पर्यावरण को साफ सुथरा और practical स्वच्छ रखने के लिए manifestation भारत ने of कई climate बड़े अभियान हैं action. जिसकी शुरुआत की है। Similarly, the Coalition of Disaster Resilience
infrastructure brings together all relevant stakeholders for a comprehensive approach. We have always prided ourselves as the first responder in our region, a friend in need. Be it हम अपने रीजन में, हम इस पूरे एशिया महादेश में हमने सबसे पहले एक फ्रेंडली नीड के तौर पर हमने रिस्पांस दिया है। जब भी हमारे किसी पड़ोसी मुल्क को या हमारे इस इलाके में किसी को जरूरत पड़ी है, भारत ने सबसे पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। Speed and solidarity in our joint fight against COVID, we have extended medical and other assistance. हमने कोरोना काल में दुनिया को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई, चाहे वो दवाइयों के मामले में हो, चाहे वो दूसरी सुविधाओं के मामले में हो। हमने पूरी दुनिया को हाथ आगे करके दवाइयां दी और कोरोना से लड़ने के लिए हर मुकम्मल मदद भी की। तो चाहे भूकंप हो, साइक्लोन हो, इबोला हो या किसी भी तरीके की आपदा रही हो, भारत ने हमेशा ही आगे बढ़ते हुए कर्तव्यों को पूरा किया है, साथ निभाया है और मदद की है। हमने कोरोना काल में 150 देशों तक मदद पहुंचाई। भारत ने कोरोना काल में कोरोना की बड़ी संकट को देखते हुए 150 देशों तक मदद पहुंचाई। हमने कोरोना को जन अभियान में बदला, जन आंदोलन के जरिए हमने इस कोरोना के महासंकट पर विजय हासिल करने की कोशिश की है। विजय हासिल करने के साथ कदम बढ़ाए हैं। कोविड को लेकर के जो टेस्ट है वो पूरे देश में हमारे लगातार जारी है। कोविड को लेकर 150 देशों की मदद भी की है, मेडिकल असिस्टेंस दिया है भारत ने 150 देशों। हमने कोरोना को लोगों के लिए एक युद्ध का सबब बनाया, लोगों के लिए एक मुहिम बनाई, लोगों ने इसे मुहिम बना दिया, मूवमेंट बना दिया। हमने $300 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया। ये इकोनॉमी को वापस लाने के लिए, अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए था, जो कि काफी कारगर साबित हुआ है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत का विजन भी हमने दुनिया के सामने रखा कि भारत के लिए, भारत के द्वारा, भारत के लोगों के लिए। यह मंत्र आत्मनिर्भर भारत को लेकर था। भारत अब अपनी जरूरतों को ज्यादा से ज्यादा खुद पूरा करने की कोशिश करेगा। तो आपदा से निपटने के लिए लगातार भारत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। हमने इस आपदा के वक्त में एक बहुत बड़ा अभियान आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की है। इंडिया, भारत हमेशा इस बात पे यकीन करता है कि किस तरह से शांति स्थापित की जाए, शांति समृद्धि को स्थापित करते हुए आगे बढ़ा जाए। भारत इस बात को लेकर के पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कैसे विश्वास के साथ कठिन से कठिन चुनौतियों को पूरा किया जाए और आगे बढ़ा जाए। To enhance its relevance, to improve its effectiveness, and to make it the basis of a new type of human-centric globalization. The United Nations was originally born for the furies of the Second World War. Today, the fury of pandemic provides the context for its rebirth and reform. Let us not lose this chance. संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बहुत जरूरत है, ग्लोबल सिस्टम को बदलने की जरूरत है। भारत ने सार्क कोविड फंड बनाया है, लेकिन साथ ही साथ वो कदम जो संयुक्त राष्ट्र के लिए जरूरी हैं, उनका जिक्र इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्लोबल सिस्टम को बदलने की बेहद जरूरत है। ग्लोबलाइजेशन की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन अब लोगों को ध्यान में रखकर, लोगों को केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए और इसके लिए अब बदलाव की जरूरत है। भारत ने कई देशों की कोरोना से लड़ने में मदद की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन में संबोधन दे रहे थे 75वीं सालगिरह पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब यूएन की स्थापना हुई, जिन 50 देशों ने मिलकर यूएन की स्थापना की, उन 50 देशों में भारत भी था। आज यूएन का परिवार बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन उसी बढ़ते परिवार के साथ यूएन की जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी है। लेकिन भारत का परिचय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिया और कहा कि भारत ने कोरोना काल में दुनिया की मदद की। 150 देशों से ज्यादा तक प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने मदद की हाथ बढ़ाई और कोरोना काल में भारत ने दुनिया को